ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा प्रभु जी and Mataji's. Not able to see you from last so many days or months now, but I wanted to talk with you. Anyway, today I felt that I should speak something about, now the lockdown is about to get over. It's already more than 2 months now, 2.5 months rather. The lockdown, हाँ अरे हाँ आज हिंदी में बोलना मैं भूल जाता हूँ। लॉकडाउन को ख़त्म होने के लिए मीन्स ख़त्म होने, लॉकडाउन जो है अभी तक 2 महीने से चल रहा है। 2 महीना तकरीबन 70 दिन तक हो रहा है। और अभी ये लॉकडाउन जो है धीरे धीरे स्ट्रिक्टनेस लॉकडाउन की कम होती जा रही है और ये कम होते जा रही है। और थोड़े थोड़े जोन, यानी ग्रीन जोन होता है तो वहाँ पे तो पूरा नॉर्मल लाइफ चालू करने के लिए गवर्नमेंट ने बताया है। तो और धीरे धीरे सब चीज़ जो है वो खुली होती जा रही है। तो हमारे कृष्ण भावनामृत के अंदर हमने जो है लाइफ के अंदर ये इंसिडेंट जो लॉकडाउन का हुआ, जो तकरीबन 2.5 महीने तक गया, हर एक व्यक्ति अपने घर पे रहा और ये इंसिडेंट बहुत सीरियस हो गया था। ज़्यादा करके हमारे जीवन में मेरे ख्याल से ये पहली बार ऐसा इंसिडेंट बना है कि जहाँ पे हम 2.5 महीने तक घर पे ही रहे हैं और कुछ एक्चुअल में एक्टिविटीज़ किए बिना। तो ये जो 2.5 महीना जो हुआ उसके अंदर बहुत जो है शिक्षण मिल गया है। बहुत व्यक्ति के अंदर लाइफ के अंदर एक रियलाइजेशंस चीज़ आई, क्योंकि जो है ये 2-2.5 महीने के अंदर व्यक्ति जो है बैठ करके उसमें से बहुत सिद्धांत बाहर निकले हैं। तो मैंने भी बहुत एनालिसिस किया इसके अंदर कि क्या क्या चीज़ मुझे ये लॉकडाउन से सीखना मिला है। और ये सीखने का ये जो सिद्धांत जो मुझे सीखने मिला है वो मेरे आगे की कृष्णा भावनामृत के अंदर किस तरह से मुझे मदद कर सकता है, किस तरह से मैं ज़्यादा सीरियस, ज़्यादा कमिटेड, ज़्यादा हार्डकोर कमिटेड कृष्ण भावनामृत के अंदर फोकस हो सकता हूँ। ये जो है ये 2.5 महीने के अंदर मैं क्या सीखा हूँ। तो प्रभु मैंने संभव थोड़े पॉइंट्स बनाए और मुझे जो है ये पॉइंट्स ऐसे लगे कि आप लोग को भी बताओ, क्योंकि आपके जीवन में भी ये सब चीज़ मालूम होगी कि ये सब आपके जीवन में भी हुआ होगा, ये सिद्धांत आपके जीवन में भी आया होगा। लेकिन हमको जो है कभी भी कोई भी लाइफ में इंसिडेंस बनता है तो वो इंसिडेंस में से उसका सारांश, उसका जिस्ट ले लेना चाहिए। और ये जिस्ट जो है लॉकडाउन से हमको क्या मिल रहा है वो हम पे उस पर चर्चा करें। क्योंकि जो है अभी ये लॉकडाउन ख़त्म हो जाने के बाद में हमारी लाइफ एकदम नॉर्मल नहीं हो जानी चाहिए। हमारी लाइफ में कोई सीरियसनेस आ जानी चाहिए। हमको ये इंसिडेंस से समझ में आ जाना चाहिए कि मैंने क्या सीखा है ये लॉकडाउन से, मुझे क्या लाइफ के अंदर चेंज आया ये लॉकडाउन से, मेरे ये लॉकडाउन की वजह से मेरे जीवन के अंदर ऐसी क्या वस्तु हो गई कि जो वस्तु जो है मेरे को पहले नहीं थी। ये सब चीज़ जो है मुझे सीख लेनी चाहिए। ज़्यादा करके बहुत लोगों का जीवन के अंदर ये इंसिडेंट लाइफ में पहली बार हुआ है। खास करके मैं तो कह सकता हूँ मुझे 57 ईयर्स हो गया है। 57 ईयर्स में मैंने कभी भी ऐसा इंसिडेंट नहीं देखा है कि मैं घर पे बैठ के तो 2.5 महीने तक घर पे बैठा हूँ। कोई खास जो भी एक्टिविटीज मुझे करना है वो घर पे कर सकता हूँ, लेकिन घर से बाहर जो है ऑलमोस्ट नहीं गया हूँ मैं। तो ये इंसिडेंट से मुझे क्या क्या सीखने मिला है। मुझे भक्तों के साथ में भी बहुत बातें किया है, लोगों ने भी बहुत मुझे मोबाइल से फ़ोन में बात किया है और उन्होंने भी अपने अनुभव बताया। तो मैंने जो है टोटल 6 पॉइंट्स बनाए हैं। ये 6 पॉइंट्स जो है कि लॉकडाउन से क्या शिक्षण मिला है वो हम थोड़े बहुत चर्चा कर लेंगे। मुझे पता नहीं है आपको कितना मदद मिलेगा कि नहीं मिलेगा, लेकिन मुझे बहुत मदद मिला है इसके वजह से कि ये 6 पॉइंट्स क्या क्या है।
और ये 6 पॉइंट हमारे कृष्ण भावनामृत के अंदर कितना हमको मदद कर पाएगा। पहला, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लेकिन मैं कह सकता हूं कि लोगों ने अभी तक जो है लॉकडाउन के अंदर ये चीज है ना अभी तक समझा ही नहीं है, और ये समझा नहीं होने की वजह से उनको उसका फायदा नहीं मिल रहा है। ये पहला पॉइंट ये है कि लॉकडाउन जो है हमको एक बहुत बड़ा शिक्षण दे रहा है, और वो शिक्षण ये दे रहा है, वी आर एब्सोल्युटली डिपेंडेबल ओनली एंड ओनली ऑन कृष्णा। हम कृष्णा पे पूरी तरह से डिपेंडेबल है। ये चीज ज्यादा करके अभी भी लोग समझे नहीं है। तो देखिए ये जो 2.5 महीने के अंदर क्या क्या इंसिडेंट बना, उसमें से पूरी तरह से क्लैरिटी मिल रही है कि कितना हम कृष्णा पे डिपेंडेबल है। हमको पूरी लाइफ के अंदर कृष्णा हमको एक सीधी तरह से शिक्षण दे रहा है, पूरी तरह से शिक्षण दे रहा है कि वी आर एब्सोल्युटली डिपेंडेबल ऑन यू, यू आर एब्सोल्युटली डिपेंडेबल। लेकिन लोग समझे नहीं है, टू बी वेरी फ्रैंक, नहीं समझे। अभी भी लोग रिटेलिएट करना चाहते हैं। देखिए थोड़ा प्रैक्टिकल जावे, ये लॉकडाउन जो हुआ, हमने जो है लॉकडाउन क्यों किया? क्योंकि जो है ये कोरोना वायरस का जो है स्प्रेडिंग अब जो है कम हो जावे, लोग जो है उससे अफेक्टेड ना होवे, लोग नॉर्मल हो जावे। और ये कोरोना वायरस जो क्योंकि सेल्फ डिस्टेंस जो है उससे रहने से ये जो है वायरस जो है आपके हमको लगे नहीं, इसलिए हमको लॉकडाउन में हमको रखा गया। लेकिन लाइफ की ये रियलिटी है, लॉकडाउन जब भी खुला थोड़ा बहुत हो रहा है, तभी खास करके इंडिया के अंदर तो कोरोना वायरस के केसेस सबसे मैक्सिमम आ रहे हैं। मैक्सिमम केस अभी पिछले में 3-4 दिन से देख रहा हूं, वो सबसे ज्यादा केसेस अभी दिखते हैं। ये क्या दिखा रहा है? ये दिखा रहा है वी आर नॉट द कंट्रोलर प्रभु, वी आर नॉट द प्रोपराइटर, वी आर नॉट द ओनर। ये पूरा इंसिडेंट सामने दिखता रहा है, पूरी तरह से हमको बता रहा है कि भाई क्या कर सकते हैं, तुम क्या कर सकते हो। और फिर भी व्यक्ति जो है मुझे अभी तक एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं मिला है प्रभु, सॉरी टू बी वेरी फ्रैंक, एक भी व्यक्ति मुझे नहीं मिला है जो कहता है मुझे कि कृष्णा आई एम डिपेंडेबल ऑन यू नाउ, आई एम हेल्पलेस नाउ, आई एम होपलेस, आई नीड यू नाउ, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता हूं। ऐसा अभी तक एक भी व्यक्ति नहीं मिला है मुझे, इंक्लूडिंग, सॉरी टू बी वेरी फ्रैंक, इंक्लूडिंग डिवोटीज ऑल्सो। डिवोटीज दूसरी सब चर्चा करते हैं, व्हाई नॉट वी गो टू द जिस्ट, व्हाई नॉट वी गो टू द हार्ट, कि भाई देखो ये हालत क्या है हमारी, क्या हालत हो गई है हमारी, कुछ नहीं कर सकते हो, और फिर भी सिर ऊंचा करके चलते हो। उसका मेन रीजन ये है प्रभु, व्यक्ति के अंदर जब ज्यादा भौतिक सक्सेस मिलता है ना, तो जब भौतिक सक्सेस मिलने के बाद में वो व्यक्ति कभी भी जो है ना उसका फॉल्स ईगो उसको टकराता रहता है, उसको फॉल्स ईगो मारता रहता है। उसको बोला जाए कि नहीं तुमको कृष्णा के ऊपर शरणागत हो जाना चाहिए, ये स्थिति ऐसी है, वो एक्सेप्ट नहीं कर सकता जल्दी। क्यों? क्योंकि उसके लाइफ के अंदर वो सक्सेस की वजह से उसका फॉल्स ईगो बहुत स्ट्रांग हो गया रहता है, और वो फॉल्स ईगो स्ट्रांग हो जाने की वजह से वो कुड नॉट एक्सेप्ट कि किसी पे उसको अवलंबन रहना है, हमेशा वो रिटेलिएट करता रहता है प्रभु। वैक्सीनेशन, मेडिसिन, ये वो, अरे भाई ठीक है, लेकिन आज के दिन तो देखो तुम्हारी हालत क्या हो गई है। एक ऐसा वायरस बनाया कृष्णा ने कि जो वायरस जो है प्रभु हम कोई देख भी नहीं सकते, और वो वायरस पूरी दुनिया को हिला दिया है, पूरी दुनिया को हिला दिया है, और हम उसको देख भी नहीं सकते। बड़े बड़े एडवांस कंट्री, इकोनॉमिकली, टेक्नोलॉजिकली, साइंटिफिकली, और बहुत समृद्ध देश, वो प्रभु आज के दिन सबसे ज्यादा फटका उसको लगा है। कहाँ है हमारी टेक्नोलॉजी, कहाँ हमारा पैसा है, कहाँ है हमारा डिफेंस? इतना डिफेंस हम लोग, इतना बड़ा न्यूक्लियर बॉम्ब ने, एटॉमिक बॉम्ब ने, ये न वो, 1000 चीज किया है। कोरोना फाइट मारो न कोरोना वायरस के सामने, क्या कर पाए वो लोग? कौन कुछ कर पाया इसके ऊपर? सबको सिर झुक जाना पड़ा। लेकिन ये झुकने के बाद में भी कोई एक्सेप्ट नहीं कर रहा है कि वी आर डिपेंडेबल ऑन कृष्णा, कृष्णा हमको बचा लो, कोई नहीं बोलता है।
हम इसमें से रास्ता निकालना चाहते हैं, हम रास्ता निकालना चाहते हैं। क्या रास्ता निकालना चाहते हैं? अरे टेस्टिंग लेके आएंगे, वेंटिलेटर लेके आएंगे, मेडिसिन लेके आएंगे, वैक्सीनेशन लेके आएंगे, सेल्फ डिफरेंट डिस्टेंसिंग रखते जाएंगे। अरे भाई, लेकिन करो, इतना करने के बाद में भी कंट्रोल तो आ नहीं रहा है। ये दिखा रहा है कृष्ण हमको एक पूरी तरह से पूरा शिक्षण दे रहा है, बेटे तू मेरे पे डिपेंडेबल है, यू आर एब्सोल्युटली डिपेंडेबल ऑन मी। तुम मेरे पे मेरा मेरा सहारा लो ना, मेरे पे शरणागत हो ना। कितने आज के दिन ऐसे परमुटेशन कॉम्बिनेशन से कोरोना वायरस की वजह से जिसके पास किसी के पास उसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। आई गिव यू सम पॉइंट्स। आज के दिन जो है, अगर हमने लॉकडाउन निकाल दिया, क्योंकि आज के दिन सबसे बड़ा प्रेशर ये है कि जो है लॉकडाउन से इकोनॉमिकल सिचुएशन बहुत ही तंग हो गई है। लोगों को खाने पीने का प्रॉब्लम हो गया है, सर्वाइवल का प्रॉब्लम हो गया है, तो कोई भी हालत में काम करना जरूरी हो गया है। तो आज के दिन अगर वो चालू किया तो खास करके हमारी मुंबई के अंदर जो है हम लोग ट्रेन के बिना चालू ही नहीं हो सकते। अगर विदाउट सबर्बन ट्रेन बॉम्बे इज डेड। बॉम्बे कैन नॉट सर्वाइव। सबर्बन ट्रेन इज द हार्ट ऑफ बॉम्बे। अभी सबर्बन ट्रेन के अंदर जो है ना 1,500 या 2,500 की कैपेसिटी होती है और कम से कम 4,000 लोग ट्रेन में जाते हैं। 4,000 लोग अगर ट्रेन में जाएंगे, तो कितना भी डिस्टेंसिंग रखने की कोशिश करोगे, 3,000 घुसाओ तो भी 3,000 के अंदर 1-1 मीटर का डिस्टेंस रख सकते हो क्या? पॉसिबल है? इज इट पॉसिबल? अगर वो उसने कर लिया कैसे भी करके, ट्रेन चला है बिना तो बम्बई नहीं चल सकता। अगर ट्रेन नहीं चालू हुआ और बोला कि चलो सब ऑफिस खुला कर दो, तो ऑफिस में व्यक्ति करेगा क्या? कोई आदमी तो आ ही नहीं पाएगा, स्टाफ लोग आ नहीं पाएगा, तो क्या काम कर पाएगा वो? अच्छा, अभी अगर हमने जो है इस तरह से किया तो आपका सेल्फ डिस्टेंसिंग कम हो गया और कोरोना ज्यादा बढ़ गया, तो क्या कर सकते हो? हमारे पास इतनी कैपेसिटी है, इतने हॉस्पिटल्स है। गवर्नमेंट ने, महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने तो भी सब प्राइवेट हॉस्पिटल्स भी अपने हाथ में कंट्रोल में ले ली है, क्योंकि कोरोना के केस बढ़ रहे हैं और वो लोग के पास बेड नहीं है। ये हालत है। कितने हम हेल्पलेस हो गए यहाँ पे, और फिर भी हम एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। क्या हालत है, कितनी नाजुक स्थिति है। अच्छा, अभी इतनी गर्मी चल रही है आज के दिन, संभव मई का महीना चल रहा है, गर्मी इतनी है, और वायरस हमेशा डॉक्टर्स लोगों का कहना है वो गर्मी के अंदर जो है ज्यादा एक्सटेंड नहीं हो सकता है। पर वो 15 दिन के बाद में तो बरसात चालू हो जाने वाला है। बरसात में एक तो हम लोग जो है लॉकडाउन खुला करेंगे और बरसात चालू होने वाला है। क्या हालत होने वाली है, जस्ट इमेजिन हमारी स्थिति क्या है। हमारी स्थिति क्या है, और हम लॉकडाउन बंद भी नहीं, हम लोग अभी लॉकडाउन एक्सटेंड करने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि इकोनॉमिकल सिचुएशन इतनी तंग होती जा रही है। लोगों को नौकरी में से निकाल दिया जा रहा है, क्योंकि जो है लोग आते नहीं है अटेंड करने के लिए, और कोई ऑफिस लोग पगार देने की कैपेसिटी नहीं है, क्योंकि काम नहीं चल रहा है। तो लोगों को काम पे लेके जाना है, काम पे लेके जाना है तो सेल्फ डिस्टेंसिंग नहीं हो पाने वाला है। सेल्फ डिस्टेंसिंग नहीं होने वाला है तो जो है, और बरसात भी चालू हो जाने वाला है। प्रभु जी, क्या स्थिति है हमारी। अगर वो जो है प्रभु वायरस स्प्रेड ज्यादा हो गया तो क्या हालत होगी हमारी। हमारे पास कैपेसिटी नहीं है लोगों को संभालने की, और संभालने की तो कैपेसिटी नहीं है, इकोनॉमिकली भी स्थिति बराबर नाजुक होती जा रही है। 2 दिन पहले जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक वापस जो है पूरा पॉलिसी बताया। उसमें जो है जिन लोगों ने लोन और वो सब लिया है उसको 3 महीने की जगह पे 6 महीने का टाइम दे दिया। चलो 6 महीने तक आप कुछ नहीं कर सकते हो, लेकिन थोड़ा तो अंदाजा लगाओ, 6 महीने के बाद में ऐसा नहीं बोला तुम्हारे लोन माफ है। लोन तो पैसा देना ही है, और वो 6 महीने के इंटरेस्ट के साथ में देने का है। आदमी कहां से पैसा लाएगा? उसके पास पैसा ही नहीं है, उसके पास नौकरी नहीं है, तो उसको काम पे लगना जरूरी है। काम पे लगा, और सेल्फ डिस्टेंसिंग नहीं है। कोरोना अभी तो बढ़ गया है, जिस तरह से नंबर ऑफ पेशेंट्स दिख रहे हैं इस स्थिति के अंदर, और हमारी कोई टेक्नोलॉजी काम नहीं कर सकती है, कोई साइंटिफिक चीज काम नहीं कर सकते, और ये स्थिति के अंदर भी हम एक्सेप्ट नहीं कर रहे कि वी आर हेल्पलेस, वी आर होपलेस, वी नीड लॉर्ड्स मर्सी एट दिस मोमेंट ऑफ टाइम। कोई भी व्यक्ति नहीं बोलता ऐसा, कोई भी व्यक्ति नहीं बोल रहा कि आई एम डिपेंडेबल ऑन कृष्णा नाउ, कृष्णा प्लीज टेक केयर ऑफ मी। आई एम सॉरी टू से प्रभु, बट दिस इज व्हाट आई थॉट हैज ऑलवेज यूज्ड टू कम इन माय माइंड इज कि
हमारे लीडर्स वो भी ऐसा एक्सेप्ट नहीं करते कि आज के दिन हम हेल्पलेस हो, क्योंकि उनको डर लगता है कि अगर वो बोलेंगे तो ऑपोजिशन पार्टी उसको हैरान करेगी, इसलिए वो बोल नहीं सकते हैं। लेकिन प्रभु एक तो चीज हमको करना चाहिए था, जो लॉकडाउन में 2-2.5 महीने सब बेकार बैठे घर के अंदर, एटलीस्ट अगर हर एक लोगों ने, गवर्नमेंट ने, लीडर्स ने सब साथ में मिला करके एक्सेप्ट किया होता था कि ये स्थिति ऐसी है कि हमको जो है कोई सुपर पावर के ऊपर जो है हमको याचना करनी है, तो हर एक व्यक्ति जो है, क्योंकि घर में बैठा है, ही इज आइडल राइट नाउ, हर एक व्यक्ति जो जिसका धर्म है, जो जो कौन से भी संप्रदाय में से आया है, हर एक व्यक्ति रोज घर पे बैठ करके आधा या 1 घंटा भगवान का नाम लेवे, भगवान की पूजा करे, भगवान से प्रार्थना करे, भगवान से प्रेयर्स करे कि कृष्णा या जो भी आपका, अल्लाह कहो, कृष्ण क्राइस्ट को, जो भी है, अब जो भी, वी आर सेक्युलर, वी डोंट वांट टू कंप्लीटली फोर्स ऑन यू, बट एटलीस्ट उतना तो कर सकते हो ना कि हम लोग वो प्रार्थना तो करें कि ये सुपर पावर, हे लॉर्ड, मेरे को ये टाइम के अंदर आप मेरे को बचा दो। किसी ने इस पर चर्चा ही नहीं किया है, कोई ये चीज पे बोलता ही नहीं है, और समझ रहे हैं कि हमारे कंट्रोल के बाहर होने के बावजूद भी हम एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। ये एक सबसे बड़ा टीचिंग हमको मिलना चाहिए लॉकडाउन से। जब लॉकडाउन लिफ्ट करेगा, यानी बाहर निकलेगा, हमको पूरा खुला बनाने के बाद में हमको तो एक चीज पक्का मालूम होना चाहिए, ये दुनिया पे किसी पे विश्वास रखने जैसा नहीं है, खाली कृष्णा पे विश्वास रखने जैसा। ये हमारे, देखो आज क्या स्थिति है, इतना घर पे बैठने के बाद में भी लॉकडाउन कंट्रोल में नहीं आया है। बहुत सिंपल है, लॉकडाउन कंट्रोल में, लॉकडाउन होने के बाद में भी हमारा कोरोना वायरस कंट्रोल में नहीं आया, और हमको अभी जाना पड़ने वाला है। क्या करोगे आप? यू हैव टू बी एब्सोल्युटली डिपेंडेबल ओनली ऑन कृष्णा, देयर इज नो अदर ऑप्शन। ये सबसे बड़ा पॉइंट जो है, मुझे अभी तक, यानी टू बी वेरी फ्रैंक ना, मुझे ये भी एक डर लग रहा था कि इवन जो बड़े बड़े स्पिरिचुअल लीडर्स, स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन, सब लोग बड़ा बड़ा प्रवचन देते हैं, लेकिन कोई इस पे चर्चा ही नहीं करता। अरे भाई, लीडर्स जो है उसका तो प्रॉब्लम हो सकता है, पॉलिटिकल प्रॉब्लम है, ऑपोजिशन का है, दूसरा पॉलिटिकल थिंग्स भी है, तो वो अपने डायरेक्टली नहीं बोल सकता है, लेकिन एक स्पिरिचुअल लीडर को तो ये चीज पे चर्चा करनी चाहिए, बोलना चाहिए कि हम लोग हेल्पलेस है, हम लोग भगवान से प्रार्थना करना चाहिए। आज के दिन हर एक व्यक्ति जो अपने घर पर बैठा हुआ है, वो शांति से बैठ करके प्रार्थना करे, कृष्णा से याचना करे, या अपना जो भी कृष्णा है, अल्लाह है, क्राइस्ट है, जो भी है, उससे प्रार्थना करो और उसको बोलिए कि हमको बचा ले इसमें से। दिस इज द टाइम। प्रभु कृष्णा हमको एक पूरी तरह से इंडिकेशन दे रहा है, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, मेरे पे शरणागत हो जाओ, देखो तुम्हारी क्या स्थिति है। लेकिन अभी भी वो फॉल्स प्राइड इतना स्ट्रांग है, फॉल्स ईगो इतना स्ट्रांग है, हम एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। हम लगे हम बता देंगे, हम कर देंगे, ये कर देंगे करते करते कितना लंबा हो गया और कुछ नहीं कर पा रहे। देयर आर समथिंग व्हिच इज एब्सोल्युटली कंप्लीटली आउट ऑफ आवर कंट्रोल राइट नाउ। और सबसे डर तो मुझे ये लग रहा है प्रभु कि जिस तरह से ये लड़ाई चल रही है, कोई बोल रहा है चाइना ने ये सब किया है, कोई बोलता है और बहुत लोगों का तो स्टेटमेंट भी आया है कि कोरोना वायरस इज आर्टिफिशियल वायरस, इट इज नॉट ए नेचुरल वायरस, इट हैज बीन पुट ऑन इट, वो बनाया गया है और सब लोग स्प्रेड आउट हुआ है। मैं हमेशा एक डर मुझे लगा हुआ रहता है, अगर वो आर्टिफिशियल है और किसी ने बना करके रखा है, और ये अभी सुपर पावर जो है चाइना और यूएस का झगड़ा चालू हो गया है, अगर प्रभु ये व्यक्ति को, किसी को रिटेलिएट करना है दूसरे को मारने के लिए, और वो दूसरा कुछ ऐसा कुछ दूसरा वायरस चालू कर देवे तो क्या होगा? सुपर पावर हम लड़ाई नहीं कर सकते चलो, लेकिन तुमको इस तरह से तो मैं ठंडा कर सकता हूं ना। मैं न्यूक्लियर पावर मेरे पास नहीं है, मुझे बस एटॉमिक पावर नहीं है, मेरे पास ये सब चीज नहीं है, लेकिन मैं ऐसा करके पूरी दुनिया को लटका कर खड़ा रख सकता हूं ना। क्या कर सकते हो? फिर भी हम इतने मूर्ख है ना प्रभु, फिर भी हमको कृष्णा पे विश्वास नहीं आ रहा, हम कर देंगे। क्या हालत है, एक दवाई, एक वायरस एक ऐसी चीज हुई है कि जहां पे हम लोग का कोई पैसा, सब लोग बहुत साधन संपन्न है, कुछ नहीं कर सकते, टेक्नोलॉजी कुछ भी नहीं कर सकते हो, डिफेंस कुछ भी नहीं कर सकते हो। अरे सैटेलाइट्स इतनी, हम लोग ने, सब लोग ने सैटेलाइट छोड़ा है सब चेक करने के लिए, कोई हमारे पे हमला नहीं करे।
सैटेलाइट भी कुछ भी नहीं कर सकते हो। क्या हमारी स्थिति है। और वर्स कम वर्स थिंग जो है प्रभु, ये लोग का दोनों का झगड़े के अंदर वो लोग वापस कोई दूसरा वायरस छोड़ देवे तो हमारी क्या हालत होगी। ज्यादा करके कोई देश को उससे कोई लेना देना नहीं है। चाइना और अमेरिका के झगड़े के अंदर हमको क्या लेना देना है भाई, लेकिन हम भी लग गए ना लाइन में। हाँ, ये स्थिति में से हमको एक सबसे बड़ा शिक्षण मिल जाना चाहिए। वी आर हेल्पलेस, वी नीड कृष्णा's मर्सी, वी आर डिपेंडेबल ऑन कृष्णा एंड वी नीड कृष्णा एट एनी कॉस्ट इन अवर लाइफ। ये एक सबसे बड़ा सिद्धांत अभी तक लोगों को समझा ही नहीं है। और मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है प्रभु, लोगों को जो समझना है समझिए, लेकिन हमारे लाइफ के अंदर तो ये पूरी तरह से शिक्षण हमके जीवन में मिल जाना चाहिए दैट वी आर एब्सोल्युटली डिपेंडेबल ओनली ऑन कृष्णा एंड ओनली कृष्णा। कृष्णा टेक केयर। कृष्णा के पास तो क्या है, इतना इज सो इजी, फट करके वो वायरस निकाल सकता है। आपको मालूम है 10th कैंटो के अंदर जो है एक बुरा बहुत अच्छा पास टाइम आता है कि पास टाइम के अंदर ऐसा हुआ था कि जो है कृष्णा ने जो है कालिया को उसका वध कर दिया, और फिर वहां पे जो है रात को सब ब्रजवासी हो सब वहां पे सो गए यमुना के तट के ऊपर, और दूसरे दिन जो है पूरी तरह से आग लग गई। एवरीवेयर इट वाज अ फायर, एवरीवेयर इट वाज अ फायर। और ऐसी स्थिति हो गई कि ब्रजवासी बस अभी उनको मिला के अभी हम सब मरने वाले हैं, अभी एवरीथिंग इज गोइंग टू गो अवे नाउ, सब डिस्टर्ब, एवरीथिंग इज गोइंग टू गो। सब गैया बाल 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 सब, यशोदा मैया, नंद महाराज, गोपिया, सब सब अभी सब वो फंस गए पूरी तरह से। और सब कृष्णा के पास आकर के बोला कृष्णा संभालो अब क्या करें। और कृष्णा ने सीधा सीधा अपना सबको बोला आंख बंद कर दो, और सब लोग ने आंख बंद करके कृष्णा ने जो है पूरी अग्नि अपने मुंह में ले लिया, और एवरीथिंग बिकम वेरी स्टैंड स्टिल एंड एवरीथिंग बिकम नॉर्मल। मैं विचार कर रहा था कि कृष्णा के लिए इतना सिंपल है, वो आग को भी एब्जॉर्ब कर लिया तो वायरस लेने में क्या बाधा है। कृष्णा कुड हैव डन इट सो इजीली। लेकिन हम इतने जो है ना प्रभु, हमारी अहम इतना स्ट्रांग है ना कि हम एक्सेप्ट नहीं करना चाहते और कृष्णा के पास बो डाउन नहीं होना चाहते। वी डोंट वांट टू बो डाउन इन फ्रंट ऑफ द लॉर्ड, and that is the reason why we suffer, Prabhu. So the first lesson which we can learn once the lockdown got lifted is I am dependable only on Krishna. मैं डिपेंडेबल हूँ। यहाँ पे लॉकडाउन कोरोना वायरस बढ़ा तो भी मैं डिपेंडेबल हूँ, नहीं बढ़ा तो भी डिपेंडेबल हूँ, दूसरा वायरस निकला तो भी मैं डिपेंडेबल हूँ, और मुझे नौकरी ये सब चीज जो है उसमें एब्सोल्युटली आई एम डिपेंडेबल ओनली ऑन कृष्णा। आई हैव नो अदर रिकॉर्स। ये पहला सिद्धांत आपको याद रखना है ये वायरस की वजह से। दूसरा सिद्धांत जो हम कोरोना वायरस अगर लिफ्टेड हुआ तो क्या हम सीख के बाहर निकले, और दूसरा सिद्धांत है भक्तों का संग। ये जो है भक्तों का संग जो है अभी ये 2.5 महीने के अंदर हर एक व्यक्ति जो सिंसियर कृष्ण भक्ति के अंदर है उसका एक रियलाइजेशन आ जाता है कि अकेला भक्ति करना असंभव है, असंभव है। इट इज इम्पॉसिबल टू डू कृष्णा कॉन्शियसनेस अलोन। और आज के दिन चैतन्य महाप्रभु की जो संकीर्तन मूवमेंट है ना उसका इंपॉर्टेंस अभी समझ में आता है। हम साथ में होते तो कृष्णा भक्ति कितनी सरल हो जाती है, और जब हम अकेले होते तो कृष्णा भक्ति कितनी कठिन है करने की। ये आज के दिन जो है कोरोना वायरस की वजह से समझ में आ जाता है। करो प्रभु जी, हम लोग यहाँ पे बैठ करके 64 माला ने, 128 माला ने, 192 राउंड्स ने, रविवार सोमवार को 32 माला करते थे ना, इतना सुंदर लेक्चर होता था ना, ये सब चीज चलता था। आज के दिन कितने डिवोटीज का मुझे टेलीफोन आता है कि प्रभु वी आर हेल्पलेस नाउ, वी कैन नॉट डू इट अलोन। भक्तों के संग में किस तरह से सब जैसे व्यक्ति पानी पीता है ऐसा करके 64 माला करके खत्म करता था, और यहाँ पे करना इतना कठिन हो गया है। संकीर्तन मूवमेंट है सो मच पोटेंसी प्रभु, सो मच पोटेंसी। भक्ति अकेले करना कलयुग के अंदर बहुत ही कठिन है। हमको भक्तों के संग के बिना असंभव ही है। वहां तक हमारे आचार्य कहते हैं कि अगर भक्त जो है ना वो 4 नियमों का पालन नहीं करता है, 16 माला भी नहीं करता है, लेकिन वो जो भक्तों का संग करने की इसकी तीव्र इच्छा है तो वो समय का ही सवाल है, वो बराबर सब चीज करने लगेगा। लेकिन अगर भक्त जो है, जो हमारी स्थिति आज के दिन, वो सब भक्त जो है वो
बराबर सब नियमों का पालन करता है, माला भी करता है, लेकिन उसको भक्तों का संग नहीं मिल रहा है, या तो उसके कोई भी कारण से, तो उसकी कृष्णा भक्ति धीरे धीरे ढीले होने लगेगी। और आज के दिन हर एक व्यक्ति जो सिंसियर व्यक्ति है वो रियलाइज होने लगा है, आई कैनॉट स्टे विदाउट द एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज। एक सिद्धांत जो है, ये लॉकडाउन अगर जब लिफ्टेड होगा ना, तभी हमको एक सिद्धांत जो है बराबर कृष्ण एक समझ लेना चाहिए, और वो सिद्धांत ये होना चाहिए कि कृष्णा मेरे लाइफ में कुछ भी कर, लेकिन कोई भी हालत में मुझे भक्तों का संग में से बाहर मत निकालना। अगर तुम भक्तों का संग में से मुझे बाहर निकाला तो मुझे मालूम नहीं मेरी क्या स्थिति हो जाएगी। ये 2-2.5 महीने के अंदर मैंने बराबर एक शिक्षण प्राप्त कर लिया है कि मैं अकेला भक्ति नहीं कर सकता हूं। करो प्रभु, सुबह में उठो अकेले, एक आसन में बैठ करके माला करो अकेले, पूरा दिन कृष्ण भक्ति के अंदर करो, मेंटेन अकेले, पूरा दिन जो है रीडिंग, हियरिंग, चैटिंग सब अकेले करो। प्रभु 1-2 दिन कर पाओगे, वापस बाद में ढीले होने लगोगे। भक्तों का संग होना बहुत जरूरी है। क्यों, क्या रीजन है? राधा गोपीनाथ मंदिर के अंदर इतना सुंदर कॉन्ग्रीगेशन है। द मेन कॉन्ग्रीगेशन, द रीजन इज प्रभु वी हैव ए वेरी स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज। ये एसोसिएशन इतना सुंदर है, उसकी वजह से सर्वाइव हो जाते हैं। मैं हमेशा विचार करता हूँ, भक्त लोग जो है ना, हमारे कार्तिक की यात्रा होती है तो 6-6, 7-7 हजार, 8-8 हजार लोग कार्तिक यात्रा में आते हैं। तो मैं हमेशा पूछता रहता हूँ, आप क्यों इतने लंबे से, और उसमें भी खास करके फॉरेन से डिवोटी उस समय आते थे, और पूरे साल जो कुछ भी उन्होंने सेविंग किया वो पूरी यात्रा में खर्चा हो जाता था। तो मैं पूछता था कि आप इतना करते हो प्रभु, आप क्यों इतना खर्चा करके आ जाते हो? कैसेट बैसेट तो मिल जाएगी, अरे ये वो सब लेक्चर वेक्चर तो ऑनलाइन मिल जाता था आपको। तब वो हमेशा बोलते थे मुझे कि ये भक्तों का संग हमको इतना पावर देता है कि हम फिर बाद में सरवाइव हो जाते हैं, फिर बाद में पूरे साल भक्तों के संग के बिना वहां पे। तभी मैं आई वॉज नॉट रियलाइजिंग वन थिंग सो मच, इतना सीरियसली। लेकिन आज के दिन जो है ना, जब हमारा 2.5 महीना भक्तों का संग नहीं रहा ना, तब मुझे मालूम हो कि वो लोग बहुत सच्चे हैं। दे आर रियली, दे आर अंडरस्टैंडिंग इट कि भक्तों के संग के बिना कितना असंभव है भक्ति करना। वी नीड डिवोटीज एसोसिएशन प्रभु, वी नीड डिवोटीज एसोसिएशन। इसलिए जो है प्रभु हमारे आचार्य कहते हैं कि जो है ना, जो कृष्णा ने अगर जो भक्तों को जो है ना अच्छा भक्तों का संग दे दिया है ना, उसने को उसको समझना चाहिए कृष्ण ने उस पर असीम कृपा दिया है। इट्स अ कॉजलेस मर्सी ऑफ द लॉर्ड दैट ही हैज गॉटन वेरी गुड एसोसिएशन ऑफ सिंसियर डिवोटीज। प्रभु ये कोरोना वायरस जो है उसके वजह से हमको, ये जब लॉकडाउन हो गया उसकी वजह से एक शिक्षण मिल जाता है हमको, दूसरा शिक्षण कि भक्तों के संग के बिना मेरा जीवन असंभव है। कृष्ण भक्ति में मेंटेन करने के लिए मैं नहीं कर पाऊंगा। बाहर की माया इतनी प्रबल है, और उसमें भी जो है प्रभु हम अकेले हैं, उसके अंदर प्रभु जी इतना टेंशन और एंजाइटी वाला है, विल बी वेरी डिफिकल्ट टू मेंटेन कृष्ण कॉन्सियसनेस। भक्तों के संग के अंदर प्रभु आपको सुबह में बोलेगा, कोई टेलीफोन करके बोलेगा प्रभु आप आए नहीं, फट करके आपको लगेगा नहीं आना चाहिए। और जैसे आप आ जाते हो तो भक्तों के संग के अंदर आपको माला करने की इच्छा नहीं हो तो भी माला करने बैठ जाओगे। कितना अच्छा है प्रभु, दिस इज सो नाइस। लेकिन नहीं हो रहा है अभी। सो सेकंड सिद्धांत, पहला सिद्धांत वी आर डिपेंडेबल एक्सक्लूसिवली ऑन कृष्णा। सेकंड इज हम भक्तों के संग के बिना नहीं जी सकेंगे। ये हमको कोरोना वायरस के लॉकडाउन से शिक्षण मिल जाती है। तीसरा शिक्षण, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट शिक्षण है प्रभु। ये शिक्षण ये हमको बताता है कि अगर व्यक्ति जो है ना ज्यादा करके एक भ्रम में है, मैं हम एक बहुत बड़ी भ्रम में है कि हमको लगता है कि मुझे आराम करना है, मैं थक गया हूं, मैं रेस्ट मुझे चाहिए, मुझे रेस्ट नहीं मिलेगा तो मैं नहीं काम कर पाऊंगा, और मुझे जो है थोड़ा रेस्ट मिले, थोड़ा बाहर गाँव जाना चाहता हूँ, मुझे फ्री होना है, मुझे एकदम रिलैक्स हो जाना है। प्रभु एक कन्विक्शन अभी मुझे आ रहा है अभी इसके अंदर, व्यक्ति के अंदर अगर सब फिजिकली आपको आराम मिलेगा, लेकिन अगर उस समय आपका माइंड आपका कंट्रोल में नहीं है और आप फिजिकली आराम भी करते होगे, तो भी प्रभु आपको आराम नहीं मिलने वाला है। मोस्ट इंपॉर्टेंट देन फिजिकल रेस्ट इज योर माइंड शुड बी इन कंट्रोल।
माइंड कंट्रोल में नहीं है और आप आराम करते हो, वही माइंड जो है प्रभु आपको इतना हैरान करेगा आपका आराम के टाइम पे ही कि प्रभु आप ज्यादा टेंशन, ज्यादा एंग्जाइटी और ज्यादा प्रेशर में रहोगे, भले आप आराम करने जाइए। वही चीज एग्जैक्टली अभी चल रही है। लोगों को पूरा आराम मिला है, घर पे रहो, बाहर नहीं निकलो, कुछ भी नहीं करो, लेकिन माइंड कंट्रोल में नहीं है। माइंड क्यों कंट्रोल में नहीं है? डिवोटीज का एसोसिएशन नहीं है, पहला कॉन्सियसनेस अच्छी नहीं है, वी आर डिपेंडेबल ऑन कृष्णा, वो भी कुछ नहीं है, और दूसरे सब टेंशन उसको याद आते रहते हैं कि ये होगा तो क्या होगा, ये होगा तो क्या होगा, प्लस उसके अनर्थ उसको मारता है क्योंकि आइडल माइंड इज डेविल्स वर्कशॉप। वो सब चीज की वजह से उसका माइंड आउट ऑफ द ट्रैक चला गया है। उसमें उसको बोला तुम्हें भी आराम करो ना, अरे कैसे वो आराम करेगा भाई, कैसा आराम कर सकते हैं वो सोता होगा लेकिन माइंड उसका चलता है, वो हमेशा सोने के बाद में भी वो टेंशन में घूमता है। दिस इज द सिचुएशन ऑफ ऑलमोस्ट 80 to 90% ऑफ द पीपल। इसमें से एक सिद्धांत बाहर निकलता है और वो सिद्धांत यह है, इट इज मोर इंपॉर्टेंट टू हैव योर पीस ऑफ योर माइंड या कंट्रोल द माइंड रादर देन हैविंग फिजिकल रेस्ट। अगर फिजिकल रेस्ट मिला लेकिन माइंड कंट्रोल के बाहर है तो तुम रेस्ट ले ही नहीं सकते हो। अच्छा, अभी उल्टा हो गया, अगर आप बहुत थके हुए, फिजिकली आप बहुत थके हुए लेकिन आपका माइंड बहुत कंट्रोल में है, माइंड एकदम फोकस है, माइंड के अंदर कोई भी खोटा विकार, वासना कुछ भी नहीं आ रहा है, प्रभु ये होने के बाद में अगर आपके जीवन के अंदर आप थके भी हुए ना तो भी आप ब्लिसफुल रहोगे। क्यों ब्लिसफुल रहोगे? क्योंकि माइंड आपका कंट्रोल में है। और जैसे उल्टा, अगर आपका माइंड कंट्रोल में नहीं और आप आराम भी करते होगे तो भी मिजरेबल होगे। मैंने कितने लोगों को देखा है कि उनसे पूछते हैं प्रभु आप घूमने जा रहे हैं, बोले ठीक है कहाँ जा रहे हो, तो इधर इधर जा रहे हैं। फिर बोले फिर जाने के बाद में, आने के बाद में वो पूछता था प्रभु कैसा रहा, तो मजा नहीं आया। मतलब क्यों मजा नहीं आया? तो प्रभु वहां जाने के बाद में एक मैसेज मिला कि ये ऐसा हो गया है, और वो मैसेज मेरा माइंड को इतना डिस्टर्ब कर दिया कि सब जगह पर होने के बावजूद भी मैं कुछ नहीं कर पाया। और मैं दूसरे व्यक्ति को मैं देखता हूँ कि जो व्यक्ति एकदम थक जाता है, एकदम स्ट्रेस में, स्ट्रेस इन द सेंस फिजिकली बहुत थका हुआ रहता है लेकिन वो माइंड उसका एकदम कंट्रोल में है ना, तो वो उसको जब भी हम देखते हैं थका होने के बाद में उसको देख करके इतना उत्साह मिलता है, उसको देख करके क्या है यार, कैसा जीवन जी रहा है ये व्यक्ति, इतना उत्साह क्यों? उसका माइंड कंट्रोल में है और वो भी ब्लिसफुल दिखता है। क्यों ब्लिसफुल दिखता है? क्योंकि उसका माइंड कंट्रोल में है। So, प्रभु वी हैव टू लर्न द थर्ड लेसन। कोरोना वायरस के वजह से, लॉकडाउन की वजह से हकीकत में किसी को आराम मिला ही नहीं है। वो लोग का माइंड ने उसको और हैरान किया और वो और मिजरेबल हो गए। और उसमें से एक सिद्धांत याद आ जाता है और वो सिद्धांत ये है, कंट्रोलिंग ऑफ द माइंड इज मोर इंपॉर्टेंट देन टेकिंग फिजिकल रेस्ट। अगर ये नहीं है तो यू आर मिजरेबल, यू आर मिजरेबल। और controlling of the mind is only possible when you are having good association of devotees, when you are struggling to control your senses by chanting the holy name, when you are taking complete shelter of reading and hearing Srimad Bhagavatam and Bhagavad Gita and Chaitanya Charitamrita, and you are in a strong association of devotees, ये जो atmosphere बना रहता है तो ही आपका mind control में रहेगा। ये तीसरा सिद्धांत, I'll repeat all the three सिद्धांत पहला सिद्धांत, वी आर डिपेंडेबल ओनली ऑन कृष्णा। सेकंड, सेकंड सिद्धांत, वी नीड अ स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज। सेकंड, थर्ड सिद्धांत हमको जो है समझ लेना चाहिए, कंट्रोलिंग ऑफ माइंड इज मोर इंपॉर्टेंट देन टेकिंग फिजिकल रेस्ट। फिजिकल रेस्ट लिया लेकिन कंट्रोल माइंड नहीं है, यू आर गोइंग टू बी मिजरेबल। फोर्थ सिद्धांत, चौथा सिद्धांत ये होना चाहिए प्रभु, हर एक व्यक्ति को मालूम हो गया बहुत बड़ा घर है, बहुत बड़ा घर के अंदर एमिनिटीज रख दिया है, सब गैजेट्स बैजेट्स घर के अंदर बना दिया है, घर इज वेरी पॉश, इट इज इन ए वेरी गुड लोकेलिटी, इट हैज ए वेरी गुड वैल्यू, इट इज लुकिंग वेरी वेरी ऑपुलेंट, लेकिन प्रभु वो घर के अंदर शांति, पीस ऑफ माइंड नहीं रहेगा जब तक आपके जीवन के अंदर घर के फैमिली के साथ में बैठ करके सैक्रिफाइस, एडजस्टमेंट, लेट गो करने की आदत नहीं होगी। तो
आज के दिन में वो बहुत देख रहा हूँ, बहुत लोगों का बातें होती है, फोन में आता है मुझे, कहते हैं कि भाई अभी तो क्या हालत हुई है, हमने कभी भी इतना दिन जो है साथ में घर पे रहे नहीं है, इतने घंटों के घंटों बाहर भी नहीं जा सकते, इसलिए पैदा ही रहना पड़ता है। और बाद में घर के अंदर बैठने के बाद में हमारा घर में ही जो है बड़ा महाभारत चालू हो गया है। देयर इज सो मच क्लैशेस। और उस समय हमको लगता है अरे भाई इनके साथ में कैसा रह सकता हूं मैं। तभी समझ में आ गया कि मेरे घर के अंदर ही हालत है। अभी तक क्या चल रहा था कि कभी भी कोई प्रॉब्लम आता था तो मैं भाग जाता था, और भाग जाकर के जो है बाहर आकर के आने के बाद में आ जाता था। और यहाँ पे आने के बाद में इट वॉज जस्ट लाइक एन गेस्ट हाउस के जैसा था। घर पे आने के बाद में सीधा मेरा रूम के अंदर जाकर के बैठ जाता था, घर के रूम बंद लॉक कर देता था, और लॉक करके मेरा घर रूम के अंदर बैठ करके टीवी देखता था, कंप्यूटर लेकर के बैठता था, इंटरनेट देखता था। और फिर जो है सुबह में उठ करके मेरा स्नान बांध करके घर से बाहर चला जाता था। मेरे को घर से जैसे कुछ लेना देना ही नहीं था। आज मेरे को वो घर पे रहने के बाद में चल रहा था, मालूम हो रहा है घर पे रहना बहुत कठिन है। एक शिक्षण मिल जाता है, प्रभु लॉकडाउन ने बहुत बड़ा शिक्षण दिया है। घर पे रह करके घर वालों के साथ में एडजस्ट होना प्रभु बहुत कठिन होता है, क्योंकि सबका फोन से को मारता है और सबका फोन से को टकराता है। और भारत ऐसा होता है घर के अंदर रहना है तो फोन से को टकराता है और रहना पड़ता है, बात नहीं करेंगे तो तकलीफ हो जाती है। घर पे रहना इतना इतना क्रश करना पड़ता है आपका फॉल्सी को। इट इज ए वेरी वेरी डिफिकल्ट थिंग। आज तक क्या था वो मालूम ही नहीं गिरा था। और ये सिद्धांत हमको याद आना पड़ेगा कि घर पे रहना यानी यू हैव टू रियली क्रश योर फॉल्स ईगो, एडजस्ट, सैक्रिफाइस, कॉम्प्रोमाइज एंड लेट गो। अगर ये नहीं होगा तो घर का वातावरण नहीं रहेगा। इट विल बी ए वेरी बिग ग्रेवयार्ड। सब एक दूसरे को मारने के लिए बैठे हैं एक दूसरे को मारने के लिए देखे प्रभु। इट इज अ वेरी सीरियस थिंग। व्यक्ति फंस गया है। तू भी सॉरी रहा प्रभु जी, लॉकडाउन में क्या क्या हुआ है देखो मैं आपको बताता हूँ। सॉरी है, थोड़ा खुला बोल देता हूँ लेकिन बता देता हूँ। इमोशनली व्यक्ति जो है प्रभु फंस गया है, क्योंकि इसका माइंड बहुत उसको हैरान करता है। मेंटली बहुत डिस्टर्ब हो गया क्योंकि फ्यूचर उसका दिखता नहीं है, तो उधर से मरा हुआ है। इमोशनली जो है डेफिनेटली मरा हुआ है क्योंकि उसको समझ में नहीं आ रहा क्या होने वाला है। मेंटली बहुत डिस्टर्ब हो रहा है क्योंकि उसका फ्यूचर बहुत ब्लिक हो गया है। और सेंटिमेंटली भी जो है प्रभु उसको घर से इतना स्ट्रेस हो रहा है कि वहां से भी वो मर रहा है। और उसको बोला जाए तुम आराम कर रहे हो, क्या आराम कर रहा है भैया, वो क्या आराम कर रहा है। दिस इज द रियलिटी ऑफ दिस वर्ल्ड प्रभु। लोग ये सब चीज की कोई चर्चा ही नहीं करना चाहता, और ये रियलिटी है। लोग ये रियलिटी समझे नहीं है। खाली घर पे रह करके प्रभु यहाँ पे एक बहुत बड़ी ऑस्टेरिटी हो गई है। अभी बड़ी ऑस्टेरिटी हो गई है। पहले तो जो है ना घर पे मेरे को तो मुझे याद है हमारे बिल्डिंग में यहाँ पे अगर कोई स्ट्रेस हो जाता तो नीचे जाकर के जॉगिंग करके आता था। अभी जॉगिंग भी नहीं अलाउड है, घर पे कर रहा है तो करो क्या हालत हो गई है। सच्चे थी प्रभु, इसके अंदर यू हैव टू लर्न। मैं हमेशा विचार ये करता हूं, ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ इज ओनली मेंट फॉर प्योरिफिकेशन, देयर इज नथिंग एल्स। इट इज मेंट फॉर प्योरिफिकेशन, देयर इज नो अदर ऑप्शन। आपको इधर रगड़ना है, आपको सुधरना है, आपको बराबर किक लगनी है। बाहर से किक लगेगी, अंदर से किक लगेगी, सब जगह से किक लगने वाली है। और कोरोना वायरस का लॉकडाउन एक दूसरा एग्जाम्पल है आपका किक दिखाने के लिए देखते जाओ भैया, करो, सुनो, सुधरो so this is the fourth lesson we have to learn कि only giving big house, only giving all amenities, खाली बड़ा घर दे दिया, बड़ी amenities दे दिया ना, बड़ा गाड़ी दे दिया ना, बड़ा फर्नीचर दे दिया और बड़ा अच्छा घर एक अच्छी लोकेशन में दे दिया, उससे वो घर नहीं बनने वाला है। घर के लिए दूसरी बहुत चीज चाहिए, और वो चीज अगर आप नहीं दोगे तो घर जो है घर नहीं रहेगा। घर एक जो है ना बहुत बड़ा ग्रेवयार्ड बनेगा। एक दूसरे को मारने के लिए बैठे, मारने इन द सेंस नॉट एक्सटर्नली, बट एक दूसरे का ईगो क्रश करने बैठे हैं और एक दूसरे को जो है प्रभु हैरान होते हैं इमोशनली। और दूसरा मैंने वो भी देखा है
कि जो व्यक्ति के पास जो है प्रभु बहुत मटेरियली जो है इतना बड़ा अच्छा चीज नहीं है, उसके पास बहुत बड़ा घर नहीं है, उसके पास बहुत बड़ी एमेनिटीज नहीं है, उसके पास बहुत बड़ा जो है गैजेट्स और वो सब चीज घर पे नहीं है, लेकिन उसने जो है ना प्रभु घर के अंदर कैसे रहने का, कैसे एडजस्टमेंट करने का, कैसा सेक्रीफाइस और कॉम्प्रोमाइज करने का वो बराबर सीख लिया है। तो प्रभु वो घर पे आप जाओगे ना तो वो घर का वातावरण देख करके आपको लगेगा ये लोग जो है ना अच्छी तरह से रहते हैं, फैमिली के जैसा लग रहा है इधर, क्योंकि वो लोग ने ये सीख लिया है और वो लोग ज्यादा पीसफुल और ब्लिसफुल है। बड़ा बड़ा घर जो है बराबर ब्लिसफुल और पीसफुल नहीं है। ये सिद्धांत समझना पड़ेगा प्रभु हमको। कोरोना वायरस ने हमको ये एक सिद्धांत चौथा दे दिया कि बी वेरी क्लियर, बी फोकस। आपकी हालत जो है खराब है, यहाँ पे आपको सेक्रीफाइस और कॉम्प्रोमाइज करना ही पड़ने वाला है। अगर आप नहीं करोगे तो आप टिक नहीं पाओगे। दिस इज द फोर्थ सिद्धांत। फिफ्थ सिद्धांत जो लॉकडाउन से आपको सीखना मिला है, प्लीज डोंट टेक लोन्स। ये सिद्धांत जो है ना प्रभु मैं कितने सालों से ये बोलता रहता हूं, लोन मत लो, लोन मत लो। लेकिन मुझे मैं कह सकता हूं दावा के साथ में, इतने लोगों ने मेरे साथ आर्ग्यूमेंट्स किया है, इतने लोगों ने मुझे बताया अरे एग्रेसिव नहीं होगा तो कैसे आगे बढ़ेंगे, अरे कुछ आगे बढ़ने के लिए तो कुछ एम्बिशन होनी चाहिए, स्ट्रगल होना चाहिए, हजार चीजें, टैक्स बेनिफिट, हजार चीजें सब बताते थे मुझे। और बहुत लोगों ने मेरे साथ आर्ग्यूमेंट करते थे। फाइनली मैं बोल देता था प्रभु जी आपको ऐसा लग रहा है तो ठीक है आप करो। मैं तो खाली मेरा अनुभव बता रहा हूं, आपको अच्छा नहीं लग रहा है तो ठीक है आप करो। प्रभु आई कैन टेल यू राइट नाउ, कितने लोगों जो है जो मेरे साथ आर्ग्यूमेंट कर रहे थे, मेरे साथ इतना झगड़ा इन द सेंस वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे वो जो मैं बोल रहा था प्रभु। आज वही लोग मेरे पास आकर के फोन में बात करते और बोलते हैं कि प्रभु आप जो बोल रहे थे वो सही बोल रहे हो। आज के दिन ये लोन ने हमारी पूरी लाइफ मिजरेबल कर लिया है। लोन ने हमारी लाइफ मिजरेबल कर लिया है प्रभु, मिजरेबल कर लिया है। एक तो सब जगह से फ्लैट हो रहा हूं मैं। किस तरह से फ्लैट हो रहा हूं? आमदनी नहीं दिख रही है, पहला। फ्यूचर ब्लिक रहा है, तीसरा जो आदत गिर गई है नया घर नया गाड़ी में ये वो करने में, वो आदत से मुझे नीचे स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ नीचे जाने में बहुत तकलीफ हो रही है। कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा पता नहीं है। स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ में इतना ये स्टैंडर्ड इतना मेंटेन ये ऐसा हो गया है कि वो स्टैंडर्ड नीचे नहीं जा रहा हूं और फ्यूचर की अर्निंग दिख नहीं रही है। और गवर्नमेंट भी किसी को छोड़ता नहीं है, खाली 3 महीने का 6 महीना किया है लेकिन ऐसा नहीं बोला कि मैं तुमको छोड़ देने वाला हूं, उसका भी इंटरेस्ट देना ही पड़ने वाला है। और बीइंग ए डिवोटी या तो पायस आदमी हूं कि मैं वो जो है ऐसा ही नफट आदमी करके मैं हाथ ऊंचा नहीं कर सकता हूं कि मैं जो करना है कर लो, मैं कुछ देने वाला नहीं हूं, ऐसा कर नहीं सकता हूं। उसके अंदर ऐसा फ्लैट हो गया है व्यक्ति। प्रभु जी क्या फ्लैट हो गया है व्यक्ति। प्रभु वो लॉकडाउन के अंदर घर के अंदर आराम नहीं करता है, वो टेंशन में जीता है। कितने लोगों का तो टेलीफोन आकर के मुझे बोलता है कि प्रभु मेरा 50,000 रुपए का ईएमआई चल रहा है, 50,000 डिवाइडेड बाय 30 करता हूँ, रोज का मुझे 1800 रुपए का पैसा ईएमआई का होता है। 1800 रुपया मुझे पर मंथ पर घंटे का इतना पैसा होता है, इधर कुछ कमाई नहीं है क्या हालत है प्रभु, क्या हालत हो रही है। क्या कितना कितना संघर्ष करेगा व्यक्ति। इसलिए प्रभु जी मैं हमेशा कहता हूं प्रभु हमको क्या फर्क पड़ता है यार, सिंपल रहेगा ना यार, क्या दिखावा करने की गरज है भाई। क्यों बिना मतलब का जो है आर्टिफिशियल लाइफ जी रहे हो। नहीं है तो नहीं है हमारे पास। लेकिन आज के दिन कितना स्ट्रेस है, एक बाजू नौकरी नहीं होगी, एक बाजू या तो बिजनेस होगा, बिजनेस की अर्निंग होगी नहीं होगी, वो 10वीं तारीख को वो ईएमआई वाला तुम्हारे पास चेक पट करके खाते में से निकाल ही जाने वाला है। किधर जाएंगे हम, किधर जाएंगे। एंड द वर्स्ट थिंग दैट इज हैपनिंग, प्रभु वर्स्ट थिंग जो आज के दिन जो मुझे बोलने में संकोच होता है लेकिन मैं बोल देता हूं, बोलू ना संकोच, मुझे टेंशन इतना आ रहा है कि ये क्या होगा आगे। खास करके जो लोन जिन्होंने रियल एस्टेट की लोन जो लिया है और जो लोग ने फ्लैट लिया है उसका, आज के दिन सबसे टेंशन, मुझे इतना डर लग रहा है, ये विचार करके भी तड़मड़ाहट हो रही है।
प्रॉब्लम ये हो रहा है प्रभु, लोगों ने लोन ले लिया है, अभी लोन का जो है ईएमआई फिक्स हो गया है। अभी वो फिक्स हो जाने के बाद में फिर अगर वो व्यक्ति को स्ट्रेस भी हो रहा है, इतना स्ट्रेस हो रहा है कि बस इसमें से निकलना है। आपको पता नहीं होगा प्रभु जी, हाउसिंग लोन जो होती है ना, उसके अंदर पहले 2 या 3 साल जो है ना प्रभु, आप जो भी कुछ ईएमआई भरते हो ना, वो ईएमआई जो है ना आपका खाली इंटरेस्ट ही निकालता है, आपका प्रिंसिपल कम होता ही नहीं है उसमें। प्रिंसिपल जो है ना प्रभु, मेरा ख्याल से 4वां साल से, चौथा या 5वां साल से कुछ है, आई हैव नॉट सीन द लेटेस्ट रूल्स, बट मेरा ख्याल से 4वें साल 4थे साल से ही वो प्रिंसिपल कम होने लगता है। अभी व्यक्ति ने समझोगे प्रभु जी 5-6 साल हो गया है उसने लोन लिए हुए, और 5-6 साल में उसका 2-3 साल का ही प्रिंसिपल कम हुआ है। अभी वो कैलकुलेशन करता है कि अभी यार बस इसका रास्ता निकाल देने का, मुझे अभी इसको चैप्टर क्लोज ही कर देने का है। तो जब भी वो बैंक के पास जाएगा और बोलेगा कि तुमने जो है 50 लाख रुपए के लोन लिया, तो भाई कितना पैसा मुझे अभी देने का है, तो बोलेगा सीधा 45 लाख। ठीक है, 3 साल और 6 साल से मैंने दिया, तो 6 साल से जो दिया है ना, 3 साल तो माफी है। सॉरी प्रभु जी, ऐसा हंसता है, मुझे शर्म आती है बोलने की, लेकिन जो रियलिटी है रियलिटी है। 3 साल तो तुम्हारा मफत का ही है, बाकी का 3 साल के प्रिंसिपल गया है। वर्स्ट थिंग क्या होता है मालूम है प्रभु, वो नक्की भी करेगा कि मुझे जो है ना अभी बस इसको चैप्टर क्लोज करना है। प्रभु वो फ्लैट बेचने को जाएगा ना, आज के दिन फ्लैट बिक नहीं रहा है। वर्स्ट थिंग ये हो रहा है, फ्लैट बिक नहीं रहा है, उसका फ्लैट बिकता नहीं है, इसकी लोन चालू है और उसके पास पैसा देने का ताकत नहीं है। क्या यार, हमारे गुजराती में बोलते हैं सूढ़ी बच्चे सोपारी से। आदमी फंस गया है, फ्लैट हो गया है, फ्लैट हो गया है, पैसा देने की ताकत नहीं है, फ्लैट बिकता नहीं और वो मांग रहा है पैसा। कैन यू इमेजिन क्या स्थिति होगी, क्या स्थिति होगी व्यक्ति की, कितना स्ट्रेस होता है। फ्लैट बिकता नहीं। अच्छा, अगर वो फ्लैट बिक भी गया, चलो फॉर्चुनेटली, चलो भाई थोड़ा बहुत कम घाव में फ्लैट बिक गया, तो प्रॉब्लम ये हो रहा है प्रभु कि जो फ्लैट का जो पहले कीमत थी, वो अभी जो कीमत है उसमें इतना बड़ा गैप हो जाएगा, और प्लस वो जो मेजर पैसा तो वो जो है बैंक वाला ही लेके जाएगा, क्योंकि उसने जो है 3-4 साल का तो पैसा अपने को छोड़ ही दिया है। तो अपने हाथ में प्रभु इतना छोटी रकम होने वाली है कि वो छोटी रकम की वजह से जो है प्रभु आप दूसरा फ्लैट भी नहीं ले सकते हो, आप दूसरा फ्लैट भी नहीं ले सकते हो। प्रभु क्या ये लोन ने हमको घुमाया है, देखो प्रभु जी क्या घुमाया है। ये कोई बोलता नहीं है, कोई बोलता नहीं, बट दिस इज द रियलिटी, दिस इज द रियलिटी ऑफ दिस वर्ल्ड, इज द रियलिटी। क्या आदमी फंसा हुआ है प्रभु, और उसमें भी अगर वर्ष का वर्ष अगर ये सब चीज हुआ और उसके अंदर उसकी नौकरी चली गई, प्रभु आज के दिन नौकरी का बड़ा प्रॉब्लम हो गया है। एक आदमी 1 महीना 2 महीना 3 महीना पगार देगा, लेकिन बाद में तो उसको सिर पे बोझा आने लगता है भाई। उसकी एक ह्यूमैनिटी की भी एक लिमिट होती है ना, क्योंकि पैसा अंदर आता नहीं, जाएगा कैसे, वो पैसा दे नहीं सकेगा, पगार आता नहीं और ईएमआई चलता है, उसमें भी 3 साल 4 साल जो है पैसा मफत का चला गया है, फ्लैट बिक नहीं रहा है, ईएमआई देने की ताकत नहीं है, आदमी करेगा क्या? सॉरी प्रभु, ये स्थिति में कैसे वो आराम करेगा? आपको बोलेगा ये लॉकडाउन है आराम करो, अरे क्या आराम करेगा भाई, क्या आराम करेगा वो व्यक्ति? ये विचार उसको हिला देता है, और उसको अगर उसने फैमिली मेंबर को बोलेगा कि भाई अभी अपने को घर छोड़ना पड़ेगा, वहां पे बहुत बड़ा महाभारत चालू हो जाएगा घर में। ही क्या करेगा? तुमने अभी तक किया क्या? तुमने इतने साल किया क्या? पैसा नहीं कमाया, हमको घर से बाहर निकाल रहे हो, हमको 2 बेडरूम में से 1 बेडरूम में लेके जा रहे हो, उधर झुप्पड़पट्टी में लेके जा रहे हो, ये एरिया में लेके जा रहे हो, तुमने किया क्या? वो उसको एब्सॉर्ब नहीं कर पा रहा है। प्रभु द स्ट्रेस इज सो मच, स्ट्रेस इज सो मच। तो फाइनली कमिंग टू द पॉइंट इज प्रभु, आफ्टर दिस लॉकडाउन एक सिद्धांत आ जाना चाहिए प्रभु, वी डोंट वांट टू टेक ए लोन, वी डोंट वांट टू टेक ए लोन। प्रभु ये लोन वाला चक्कर इतना भयानक है, आदमी को घुमा देता है, और आज के दिन में देख रहा हूं प्रभु, इट इज अ रियलिटी, वो हो रहा है, लोन में हो रहा है। क्या दिखावा किया आज के दिन, क्या अपना दिखावा किधर गया भाई तुम्हारा? बड़ी गाड़ी ले लिया ना, ये गाड़ी, अच्छा गाड़ी का लोन तो इतना रिस्की हो गया है प्रभु।
आज के दिन गाड़ी जो है ना प्रभु इतनी रिस्की हो गई है। गाड़ी का जिसने लोन लिया, एक तो सबसे पहले उसका इंटरेस्ट रेट ज्यादा होता है। पहला तो इंटरेस्ट रेट इज मोर। दूसरा प्रभु, एटलीस्ट वो फ्लैट जो है ना प्रभु, जो हाउसिंग लोन लिया है ना, वो फ्लैट की कीमत इतनी ड्रास्टिकली कम नहीं हुई है जितनी गाड़ी की कीमत कम होती है 2 साल 3 साल के बाद में। गाड़ी का तो हालत ऐसी खराब हो जाती है प्रभु। एक तो बड़ी गाड़ी लिया, वो गाड़ी का लोन चालू हुआ, 2-3 साल भैया आपका फंस गए उसके अंदर। अभी वो गाड़ी बेचने जाओगे ना प्रभु, वो गाड़ी का जो है 1 रुपए की कीमत होती है ना, वो 30-40 रुपया भी नहीं आता है अभी। क्या यार दिखावा कर रहे था, बड़ी गाड़ी लेकर के बाहर घूमना था, अब देखो उसकी क्या कीमत चुकानी पड़ रही है। क्या है, क्या जरूरत है? अरे तुमको दिखाने तो ओला उबर बुलाओ, बड़ा क्वालिटी का गाड़ी ऊपर बुलाओ, थोड़ा 200-500 रुपये ज्यादा दो। लेकिन ये झमेले में तो बत रहा हूं। और आज के दिन अनफॉर्चुनेटली क्या, वो पार्किंग का खर्चा, वो घर पे गाड़ी रखने का जो है वो फिर वापस चालू करेंगे। तो मैं यहाँ पे हमारी सोसाइटी में देख रहा हूँ 2-3 लोग जो है ना खाली गाड़ी इधर उधर घुमा रहे हैं। मतलब क्यों ये घुमा रहे हैं? तो गाड़ी बंद रह जाएगी ना तो चलती नहीं। ये क्या दुनिया है यार। बहुत समय गाड़ी बंद रहेगी तो चलेगी नहीं, तो वापस गड़बड़ हो जाएगा, वापस हमको जो है रिपेयरिंग के लिए भेजना पड़ेगा। अरे बाप रे, पैसा भी दो, ईएमआई भी दो, सब चीज करो। ये क्या लाइफ है यार, क्या लाइफ है। सॉरी प्रभु, मैं बहुत खुला बोलता हूँ। सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी प्रभु, बट ये लाइफ की रियलिटी है। सीख लो, नहीं चाहिए लोन। आज मैं कह सकता हूं प्रभु, कितने लोग मेरे पास आकर के कहते हैं प्रभु वी आर लर्निंग अवर लेसन, हम अभी समझ रहे हैं कि ये लोन ने हमको क्या बर्बाद कर लिया है। अरे डिवोटी है यार, सिंपल जय जाएगा, क्या फर्क पड़ता है, नहीं है तो नहीं है। आई कैन टेल यू, अगर जो लोग ने ये लाइफ स्टाइल जिया है ना प्रभु, आगे की लाइफ उसकी बहुत पीसफुल हो जाती है, बहुत पीसफुल हो जाती है। आई रिमेम्बर नाउ, वी हैव लेस टाइम नाउ। आई रिमेम्बर जब मैं मेरा घर के पिताजी के घर से निकला था ना, वी वर हैविंग 1800 स्क्वायर फीट का फ्लैट था जहां पे मैं रहता था, 1800 कारपेट फ्लैट। और उधर से मैं जू एरिया में से बाहर निकला तो सब लोग ने मेरे को एक ही चीज बताया, अरे तुम इतना पढ़ा लिखा आदमी है तो तू इधर जू में बाजू में फ्लैट ले लो ना। मैंने बोला नहीं, मेरे खिस्से में पैसा नहीं है भाई, मैं पैसा नहीं है तो मैं लूंगा नहीं। तो आई स्टिल रिमेम्बर आई हैड 3,20,000 रुपीज विथ मी, 3,20,000 रुपए मेरे पास था। तो मैंने एक ही कैलकुलेशन किया कि मैंने सब ब्रोकर लोगों को टेलीफोन किया, मुझे बताया 3,20,000 में कोई फ्लैट मिलता है। ये आज के 30-35 साल की बात कर रहा हूँ। तो उन्होंने बोला बोरीवली के अंदर चेक नाके के पास में फ्लैट मिलेगा। तो ठीक है, मैं वहां पे जाऊंगा। तो वहां पे भी मुझे 3,20,000 नहीं मिला, 3,60,000 में फ्लैट मिल रहा था। तो मैंने कैंसिल कर दिया, तो नहीं चाहिए मुझे फ्लैट, 40,000 भी मेरे पास नहीं है देने का। तो वो फ्लैट मैंने कैंसिल किया, क्योंकि वो रेडी पोजीशन में, मैं पैसा फ्लैट लेने का था, मुझे रेडी पोजीशन में चाहिए था। मैंने बोला 3,60,000 में नहीं लूंगा। सो देन वेयर आई वाज वर्किंग, में पार्टनर मेरे पास थे, उन्होंने पूछा, मैंने बोला मैं 40,000 शॉर्ट है, मुझे देना नहीं। तो फिर हम लोग ने बिजनेस इतना कर लिया था कि 40,000 रुपया हमको मिलने वाला था 2 महीने के 3 महीने के अंदर। तो बिजनेस आया नहीं था पैसा, तो मेरा शेयर 40,000 रुपये का था। तो उन्होंने कहा कि देखो तुम 40,000 मेरे से ले लो, क्योंकि मुझे पैसा हमको आने वाला है। तो मैंने पहले उनको पूछा था कि वो 40,000 तुम दे रहे हो, लेकिन वो 3 महीने का इंटरेस्ट भी मैं नहीं देने वाला हूँ। मुझे वो टेंशन ही नहीं चाहिए। अगर आप दे रहे हो तो ठीक है, ये मेरा हक का पैसा है, हमने बिजनेस कर लिया है, तो 40,000 मिलेगा तो ठीक है, तो देना मैं ले लेता हूँ। लेकिन जैसा मैंने 3,60,000 रुपये का वो फ्लैट लिया, फिर बोला रजिस्ट्रेशन के लिए कुछ 22-25,000 रुपये ऐसा कुछ था उस समय। मतलब रजिस्ट्रेशन जब तक पैसा नहीं आएगा तब तक नहीं करूंगा। फिर जो है कुछ पैसा आ गया 6 महीने के अंदर, तो वो मैंने रजिस्ट्रेशन करवाया। फिर रजिस्ट्रेशन करने के बाद में वो घर के अंदर थोड़ा रिपेयरिंग वो थोड़ा बहुत करना है, उसको बोला कि 30-40,000 रुपये आएगा। तो वो पैसा नहीं आएगा तो करूंगा नहीं, ब्लॉक एंड किए, घर तो पोजीशन मिल गया ना। प्रभु ये लाइफस्टाइल मुझे इतना मदद किया है, इट हैज हेल्प मी सो मच इन माय लाइफ। और वो फ्लैट के अंदर हम 21 साल रहा हूं मैं, इतना सिंपल 340 स्क्वायर फीट। लोग बोलते हैं 1800 स्क्वायर में से 340 स्क्वायर फीट में आ गया। मैं कहता हूँ मुझे बहुत, ये तो बताया ना मैंने, माइंड एकदम पीसफुल रहा, इमोशनली मैं इतना डिस्टर्ब नहीं रहा, क्योंकि मुझे स्ट्रेस नहीं था, किसी के गांव का पैसा देने का नहीं था।
फिजिकल स्ट्रेस एक व्यक्ति जो है ना वो एब्जॉर्ब कर सकता है, मेंटल स्ट्रेस व्यक्ति एब्जॉर्ब नहीं कर सकता है। और जो कुछ भी डिजीज और जो सब ब्लड प्रेशर, डायबिटीज और हार्ट अटैक और वो सब मेंटल स्ट्रेस से आता है, फिजिकल स्ट्रेस से नहीं आता है प्रभु। एंड आई कैन टेल यू आज के दिन मुझे ये जो डिसीजन से जो है आई एम रियली पीसफुल इन माई लाइफ। मैंने ये डिसीजन लिया है, मैं लोन लूंगा ही नहीं। और आज के दिन आई कैन टेल यू प्रभु मेजॉरिटी, ये लॉकडाउन की वजह से मेजॉरिटी लोग समझ रहे हैं लोन बड़ा भयानक है। सो फिफ्थ पॉइंट लोन का। सिक्स्थ एंड द लास्ट पॉइंट, अगेन आई वाच पांचों रिपीट करता हूं। पहला पॉइंट, वी आर डिपेंडेबल ऑन एक्सक्लूसिवली ओनली ऑन कृष्णा। दूसरा, वी आर एब्सोल्युटली वी नीड सीरियस एंड सिंसियर एंड कमिटेड एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज। Third thing is controlling of mind is more important than taking only rest. It is not a rest, but it is a tension if your not mind is not controlled. Fourth point is giving big house and giving all the amenities, but not knowing how to adjust in the house. Then itself is a big problem in your house. House नहीं रहता है. And the fifth point is ये सब चीज हमको ना लॉकडाउन से सिखाया हम लोग। ये सब चीज हमको 2.5 महीने के अंदर सब सिखाई मिला है, शिक्षण मिला है। पांचवा, लोन कितना भयानक है, कितना व्यक्ति को हैरान कर देता है। और सिक्स्थ पॉइंट फाइनल, ऑलवेज कीप वन थिंग इन योर लाइफ वेरी, एकदम सिंपल लाइफ रखो। सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग ही हमारा लाइफ का मकसद होना चाहिए। ये कोरोना वायरस ने हमको जो है अच्छी तरह से सिद्धांत दे दिया है। सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग, प्रभु दिखावा नहीं करना है, बहुत बड़ा आर्टिफिशियल लाइफ जीने का नहीं है। जैसे है ऐसे रहो भाई, और जितना जैसे हो ऐसे रहोगे ना, तो प्रभु भले शॉर्ट टर्म में आपको बोलेंगे अरे ये नकामच है ना, ऐसा इसका प्रोग्रेस नहीं हुआ, चलेगा, वो सब चलेगा। ऐसा भक्तों के संग में रहो कि जो हमारे जैसे रह गए प्रभु। आई कैन टेल यू प्रभु, मुझे नहीं लग रहा है ऐसा। मुझे एक एडवांटेज रहा था प्रभु, मैंने ये बोरीवली में फ्लैट लिया था ना, तब आई वाज रेगुलरली गोइंग टू द टेम्पल। तो टेम्पल में जब रोज सुबह में चला जाता था, वहां से ऑफिस में जाता था, तो मैं ज्यादा करके सब ब्रह्मचारी लोगों के साथ में सुबह में एसोसिएट करता था, और वहां से फिर मंदिर ऑफिस चला जाता था। तो मेरे हमेशा एक ही चीज रहता था, अरे यार मेरे पास तो भगवान ने फ्लैट भी दिया है, ये लोग के पास तो कुछ भी नहीं है, तू भी इतना आनंदित रहते हैं। मेरे साथ यही लोग होना चाहिए। दूसरे लोग चाहिए ही नहीं मुझे। जब भी कुछ भी होगा तो इनके साथ में रहूंगा, इनके साथ में बैठूंगा, इनके साथ में प्रसाद लूंगा, इनके साथ में सोऊंगा, इनके साथ में कीर्तन करूंगा, इनके साथ में यात्रा में जाऊंगा। मेरा यही फैमिली है। फिर कोई भी गृहस्थ आकर के बोलता था अरे तुम कुछ भी नहीं किया प्रोग्रेस, तो क्या प्रोग्रेस यार, काम तो कर रहा हूँ, धीरे धीरे पैसा आएगा तब करूंगा, नहीं होगा तो भी मैं मेरे लाइफ के अंदर लाइफ सिंपल रहूंगा, क्योंकि मेरा एसोसिएशन और मेरा हृदय इनके साथ में है। अगर व्यक्ति के जीवन में अंदर ऐसा एसोसिएशन और ऐसी लाइफस्टाइल और ऐसा कम्युनिटी आजू बाजू में जो है, जो उसके जैसा ही होगा प्रभु, इट विल नॉट बी डिफिकल्ट टू मेंटेन इट। बड़ा प्रॉब्लम हमारा ये हो गया है, हम भले सिंपल रहना चाहते हैं, लेकिन हमारा ग्रुप ऐसा है कि जो दिखावा करता है और हम उसके अंदर खींचे जाते हैं, और वो खींचे जाने से आपकी लाइफ पूरी स्पॉइल हो जाती है। लॉकडाउन की वजह से प्रभु एक सिद्धांत आ जाना चाहिए, सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग जो है ना, जो प्रभुपाद जी ने हमको दिया है, वो एक लाइफ का, जिससे हम 16 माला जैसा करते हैं और 4 नियमों का पालन करते हैं ना, ऐसा ही हमारा लाइफ में भी सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग की 5th रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स हो जाना चाहिए। वो रेगुलेटरी प्रिंसिपल अगर जो हो जाएगा ना प्रभु, देखो आपकी लाइफ के अंदर कितना आनंद रहेगा। क्या दिखावा करना है यार, ऐसा है यार, ऐसा ही जिएगा हम लोग। दिस विल कीप योर स्पिरिचुअल लाइफ वेरी सिंपल, वेरी ब्लिसफुल, वेरी कमिटेड एंड वेरी फोकस। प्रभु दिस आर ऑल द 6 पॉइंट्स मैंने ये लॉकडाउन से सीखा था। हो सकता है आपके पास दूसरे भी होंगे, तो ये आप लीजिएगा, और हो सकता है प्रभु आपको ये से फायदा होवे, और स्पिरिचुअल लाइफ को हम फोकस करके, कृष्णा कॉन्शियसनेस को फोकस करके हम आगे रहते रहेंगे। आई थिंक आई शुड एंड इट हियर। 1 घंटा हो गया है प्रभु। शुड वी एंड इट और यू वांटेड टू? There are no questions now.
ओके फाइन। सो प्रभु अभी जो है ना अगले रविवार के दिन आई वुड लाइक टू गिव ए क्लास। द रीजन इज प्रभु मंगलवार के दिन निर्जल एकादशी है और निर्जल एकादशी होने की वजह से हम लोग इस बार तो मुझे नहीं लग रहा है कि हम निर्जल एकादशी साथ में हर साल बहुत सालों से हम लोग साथ में बैठ करके निर्जल एकादशी साथ में करते हैं। सुबह में 5 बजे से रात को 9 बजे तक बैठ करके 128 माला साथ में करते थे। लेकिन मुझे नहीं लग रहा है कि इस बार हम कर पाएंगे क्योंकि लॉकडाउन 31 तारीख को अभी तक बोला 31 तारीख तक है। लेकिन जिस तरह से खास करके बम्बई में जिस तरह से कोरोना का केसेस चल रहा है, मुझे नहीं लग रहा है कि वो लोग छोड़ेंगे हमको। खास करके स्पिरिचुअल तो गैदरिंग के लिए तो अलाउ ही नहीं करेंगे। तो नहीं लग रहा है कि हमको जो है निर्जल में हम साथ में रह सकते हैं। सो लगा कि मुझे जो है एटलीस्ट हम क्लास सीख सहारे एटलीस्ट डिवोटीज के साथ में बैठ करके किस तरह से हम निर्जल जी पाएंगे, किस तरह से हम भक्ति के अंदर बराबर फोकस रहे और वो एक दिन जो है हम कृष्णा को किस तरह से पूरा दे देवे और कृष्णा को फोकस किस तरह से करें। वी विल डिस्कस ऑन संडे अबाउट निर्जल एकादशी। वंस अगेन प्रभु आई रिक्वेस्ट एवरीबडी प्लीज प्रे फॉर मी। ये कहना बड़ा बड़ा क्लास देना बहुत सला है, बड़ा बड़ा लेक्चर देना बहुत सला है, पर लाइफ के अंदर रखना और लाइफ के अंदर इम्प्लीमेंट करके मेंटेन करना बहुत कठिन है। तो मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है प्रभु आप सब लोग, मुझे मालूम नहीं कौन कौन सुन रहा है, लेकिन प्लीज मेरे लिए प्रार्थना करिएगा कि मैं कृष्णा भक्ति के अंदर स्टडी रहूं, कमिटेड रहूं, फोकस रहूं और एक मकसद वेरी क्लियर रहे कि ये जन्म के बाद में किसी माँ के पेट में वापस नहीं जाना है, खत्म कर देना है। लेट अस फिनिश इट ऑफ। इधर रहने जैसी जगह नहीं है भाई। इतना ट्रस्ट, इतना वातावरण ट्रस्ट है, फिर भी इधर अगर कोई व्यक्ति बोले कि इधर रहने जैसी जगह है तो हमारे जैसा मूर्ख कोई भी नहीं है। लेट अस बी वेरी फ्रैंक, हमारे जैसा कोई भी मूर्ख नहीं है। ठीक है अभी फंस गए हैं तो काम निकाल देंगे, धक्का मारेंगे कैसे भी करके, लेकिन इतना तो समझदारी आ जानी चाहिए कि अभी वापस रिपीट नहीं करना है। तो मेरा हम्बल रिक्वेस्ट सबको है, प्लीज टेक इट वेरी सीरियसली एंड प्लीज प्रे फॉर मी ऑल्सो कि मैं इसमें से बाहर निकल जाऊं। मेरे लिए कोई आसरा नहीं है प्रभु, भक्तों की कृपा से मैं आगे निकल सकता हूँ। थैंक यू वेरी मच। हाँ हाँ, What do you mean by simple living high thinking? What do you mean by simple living high thinking? Simple living high thinking means अपनी औकात से कोई दिवस बाहर मत निकलो। हमारे गुजराती में एक कहावत है, माणस પોતાનો પગ એટલો લાંબો કરી શકે જેટલી એની ચાદર હોય। समझ में आ रहा है? अगर व्यक्ति जो है अपना पाव उतना ही लंबा करना चाहिए जितनी उसकी चादर होती है। व्यक्ति जो है लिमिट के बाहर कहां पर भी नहीं जाना चाहिए, कहां पर भी नहीं जाना चाहिए। एकदम सिंपल लाइफ जियो। हाँ मैं वहां तक बोलता हूं, अगर आपको आपका जो है थोड़ा स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ बढ़ाना भी है, आपको लग रहा है प्रभु अभी बूढ़ा हो गया, मरने का टाइम आ गया, भगवान ने पैसा दिया है मुझे, मेरे को कृष्णा की सेवा में वापरना है, लेकिन तो थोड़ा स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ बढ़ाना है, तो मेरा एक बहुत सिंपल फॉर्मूला है, वो आप कभी बढ़ा सकते हो। वो स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ कभी बढ़ा सकते हो कि जब आपके पास उतना पैसा है कि जो पैसे से जितना आपका खर्चा बढ़ने वाला है, वो खर्चा जो है आप वो पैसा नेशनलाइज बैंक के अंदर रखने के बाद में उसका जो फिक्स डिपॉजिट में से जो इंटरेस्ट आएगा, वो इंटरेस्ट में से जो है आपका एक्स्ट्रा जो खर्चा बढ़ने वाला है वो एब्जॉर्ब हो सकता है आराम से। देन ओनली यू हैव ए राइट टू इंक्रीज योर एक्सपेंडिचर, अदरवाइज नो राइट्स। दिस इज द मीनिंग। और वो भी मेहरबानी करके दैट एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर शुड बी एक्सक्लूसिवली ओनली इन द सर्विस टू कृष्णा। प्रीचिंग प्रोग्राम करो, प्रोग्राम्स घर पे रखो, छप्पा का प्रोग्राम रखो, भक्तों को बुलाओ और फेस्टिवल्स करो, लोगों को अच्छी तरह से प्रसाद बांटो, घर के अंदर फेस्टिवल्स बनाओ, ये सब चीज कर सकते हो। बड़ा घर होगा तो ये सब चीज कर पाओगे। लेकिन प्रभु अगर तुम लोन लेकर के बड़ा घर लेते हो और फिर स्ट्रेस में जाते हो, प्रभु तुम आनंदित घर में नहीं रह सकते हो। यू विल नॉट बी ब्लिसफुल प्रभु, यू विल नॉट बी ब्लिसफुल, आनंदित नहीं रह सकते हो। सो सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग मीन्स यू शुड डू इट ओनली एज पर योर कैपेसिटी। डोंट हैव आर्टिफिशियल लाइफ, वेरी सिंपल। इज इट ओके? एनीथिंग एल्स? प्रभु जी प्लीज प्रे फॉर मी। मेरे लिए प्रार्थना करना कि मैं जो है मैं ये जो पैरामीटर्स और ये सब पैरामीटर्स और ये जो बाउंड्री लाइन देता हूँ, मैं मेरी लाइफ के अंदर भी अच्छी तरह से स्ट्रिक्टली फॉलो करूँ
आप मुझे आशीर्वाद देना कि मैं इसी तरह से टिके प्रभु। अभी मेरा 57 हो गया, मैं कितने साल जीने वाला हूँ। बस बाकी के थोड़े साल बचे हैं, वो थोड़े साल इसी तरह से फोकस होकर के खत्म करके निकल जाना है। ठीक है प्रभु, वी विल मीट ऑन नेक्स्ट संडे। हरि बोल, हरे कृष्णा।